हेलो कोडर्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम स्क्रॉल स्पाई के बारे में डिस्कस करेंगे। स्क्रॉल स्पाई क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। स्क्रॉल स्पाई क्या होता है कि आपने मल्टीपल वेबसाइट्स देखे होंगे जहाँ क्या होता है, आप स्क्रॉल करेंगे पेज को तो कुछ लिंक्स होते हैं हेडर्स में जो एक के बाद एक एक्टिव होते जाते हैं। सबसे पहले कोई पहला लिंक एक्टिव है, जैसे यहाँ पे होम एक्टिव है, देन आफ्टर सम टाइम डॉक एक्टिव हो जाएगा, देन एग्जाम्पल एक्टिव हो जाएगा। मीन्स आपके स्क्रॉल का जो पोजीशन होगा उसके अकॉर्डिंग चीजें चेंज होती जाएंगी, एक्टिव लिंक्स आपको शो करेंगे। तो ये स्क्रॉल स्पाई क्या करता है कि आपका स्क्रॉल किस पोजीशन पे है वो स्पाई करता है, एक तरह से हम बोल सकते हैं इसके वर्ड के अकॉर्डिंग। एंड उसका उसका एक एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक एग्जांपल है, नेवबार के ऊपर स्क्रॉल स्पाई लगा हुआ है ना। एंड मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखिए नए बार पे चीजें चेंज हो रही हैं कि अभी फर्स्ट सेक्शन एक्टिव है, देन मैं स्क्रॉल करूंगा, देन सेकंड का सेक्शन एक्टिव हो जाएगा, देन थर्ड एक्टिव हो जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि पेज किस पोजीशन पे है, स्क्रॉल बार है ना, पेज का स्क्रॉल बार किस पोजीशन पे है। ठीक है। तो बूटस्ट्रैप ने इसके लिए क्या किया है, इनबिल्ट एक प्लगइन दिया हुआ है अपने फ्रेमवर्क में। ये आपको देख के समझ में आ गया होगा। ओके। एंड ये बूटस्ट्रैप के नया कंपोनेंट और लिस्ट ग्रुप पे ही यूज किया जा सकता है। मींस नया कंपोनेंट मींस ये नया कंपोनेंट हो गया, यहाँ पे था। सेम इसके अलावा लिस्ट ग्रुप, जो लिस्ट ग्रुप होता है बूटस्ट्रैप का, उस पे उनके अंदर जो लिंक होते हैं वो एक्टिव होते हैं अकॉर्डिंग टू स्क्रॉल पोजीशन। तो हम ये देखते हैं कि चीजों को कैसे एक्टिव करेंगे। ठीक है। एक और बात, स्क्रॉल स्पाई रिक्वायर्स पोजीशन रिलेटिव टू द एलिमेंट यू आर स्पाइंग ऑन। मीन्स जो ये स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर हम लोग पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के ऊपर स्क्रॉल स्पाई एक्टिव कर रहे हैं, उसका पोजीशन रिलेटिव होना चाहिए। ठीक है, तभी वो वर्क करेगा, उसके अंदर की पोजीशन तब समझ में आएगी। ठीक है, एक बार मैं स्निपेट एडिटर पे ले लेता हूँ, देन आपको समझाऊंगा। मैंने लिया हुआ है एक्चुअली, यहाँ पे मैंने एक एडिटर पे स्ट्रक्चर ले लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, ये नया स्ट्रक्चर है, जैसे बूटस्ट्रैप ने कहा है कि ये नया और लिस्ट ग्रुप, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये नया कंपोनेंट और लिस्ट ग्रुप पे ही एक्टिव करना है। तो ये नया कंपोनेंट हो गया जिसके अंदर चीजें दिखेंगी कि कौन सा लिंक एक्टिव है। ठीक है। एंड ये हो गया स्क्रॉल का कंपोनेंट का पार्ट, इसके अंदर स्क्रॉल होगा। यहाँ देखिए एक चीज आप देखेंगे कि डेटा बीएस, अभी मैं स्ट्रक्चर के बारे में आपको बता रहा हूँ ना कि इसको एक्टिव कैसे करेंगे। ऊपर क्या होगा, नैव में तो चीजें कुछ नहीं है, उसको एक आईडी हमको प्रोवाइड करना ही होगा, बिकॉज उसके थ्रू वो ट्रैक होगा, है ना। तो नैव को एक आईडी होगा, ये नैव टू एग्जाम्पल नैव को एक आईडी है। ठीक है। इसके अंदर लिंक्स हैं पर्टिकुलर सेक्शन की, जो जो सेक्शन इसमें है। तो देखिए, एक नैव लिंक स्क्रॉल्स बाय हेडिंग वन, ये पहला सेक्शन, ये दूसरा सेक्शन, और ये जो है ये आईडीज यहाँ देखिए हाईलाइट हो रहा है कि स्क्रॉल के सेक्शन है, उनको पर्टिकुलर स्क्रॉल सेक्शन को आईडीज दी हुई है, ये देखिए। ठीक है। देन उस सेक्शन में जिसमें स्क्रॉल हो रहा है, हम लोग क्या करेंगे, डेटा एट्रीब्यूट डेटा बी एस पाई इक्वल टू स्क्रॉल कर देंगे। ठीक है। ये डेटा एलिमेंट के थ्रू इसको एक्टिव करने का तरीका है ना, डेटा बी एस पाई इक्वल टू स्क्रॉल, देन डेटा बी एस टारगेट इज इक्वल टू नेवर सैंपल टू। तो ये जो डेटा बी एस टारगेट है, ये वाला आईडी है ना, यहाँ वाले आईडी से मैच करेगा इसके थ्रू, क्योंकि हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि इसके अंदर चीजें आपको हाईलाइट होती हुई दिखाई देंगी। देन डेटा बीएस ऑफसेट क्या होता है कि आप स्क्रॉल के किस पोजीशन में है जहां से वो लिंक चेंज होना चाहिए। लाइक अगर ये जीरो है, इट मीन्स आपका स्क्रॉल पोजीशन हेडर के पास टच करेगा, ऑफसेट जीरो रहेगा, मीन्स उस हेडर से नैवबार या एलआई के, अगर उसको जस्ट टच करेगा तो वहां पे ही लिंक स्विच होगा। अदरवाइज अगर ऑफसेट हम 100 पिक्सल 50 पिक्सल का देते हैं तो 50 पिक्सल के पहले ही लिंक चेंज हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तभी इस पे दिख जाएगा आपको एग्जाम्पल में। ठीक है। देन यहाँ पे क्लास है स्क्रॉल्स पर एग्जाम्पल, देन टैब इंडेक्स देते हैं क्योंकि आपको टैब के थ्रू उसको अगर मीन्स टैब के थ्रू उसको चेक करना होगा तो, एक्टिव करना होगा तो उसके लिए टैब इंडेक्स जीरो। ठीक है। ये सारा हो गया। एंड हमने देखा कि उसको एक पोजीशन उसका रिलेटिव होना चाहिए। उन्होंने बोला है बूटस्ट्रैप ने
कि उसको चेक करने के लिए पोजीशन इसका रिलेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है जिसके अंदर स्क्रॉल हो रहा है ना, इसको हम पोजीशन रिलेटिव दे के रखेंगे। ठीक है, ओवरफ्लो हुआ है ऑटो इसलिए दिया है यहाँ पे, क्योंकि ताकि वो स्क्रॉल बाहर आ जाए एंड उसको एक हाइट दे दी हुई है। ठीक है, तो ये हम देखते हैं लाइव सर्वर पे कैसे हो रहा है रन। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे इसको एक सेक्शन को फर्स्ट हेडिंग है, इसको एक आईडी होगी, सेकंड हेडिंग को एक आईडी है, थर्ड हेडिंग को आईडी है। तो जब फर्स्ट हेडिंग नैव बार को टच कर रहा है मींस ऑफसेट यहाँ पे 0 है। ये देखिए नैव बार है ना, यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में है ना, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है इसमें और इस फर्स्ट हेडिंग के बीच ऑफसेट 0 है, देन ये फर्स्ट एक्टिव है। और अगर मैं स्क्रॉल करते जाऊंगा, जैसे ही सेकंड हेडिंग का ऑफसेट 0 होगा, ये देखिए सेकंड हेडिंग का जैसे ऑफसेट 0 हुआ, यहाँ पे लिंक चेंज हो गया। सेम थर्ड है ना, ये देखिए थर्ड थर्ड जैसे टच करेगा थर्ड का, और यहाँ पे फिफ्थ आ गया, क्योंकि ये फिफ्थ थोड़ी देर बाद आ जाएगा। यहाँ पे स्क्रॉल बार खत्म हो गया हमारा। अगर मैं नीचे थोड़ा स्पेस क्रिएट करूंगा तो देन ये भी स्विच करता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो आपको समझ गया होगा स्क्रॉल स्पाई क्या चीज है ना, कैसे यूज होता है। स्ट्रक्चर भी आप समझ गए होंगे, आपको यूज करना है तो क्या करेंगे, लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि ये वाली आईडी डेटाबेस टारगेट की आईडी से मैच होनी चाहिए। सेकंड, हमको ये डेटाबेस स्पाई इक्वल टू स्क्रॉल लगाना है। ठीक है, देन ऑफसेट सेट कर देना है कि कितने ऑफसेट पे ये चेंज होगा। ओके, देन एग्जांपल विद नेस्टेड नेम, वही सेम चीज है, उसे मिक्स मैच करके दिखाया है। आप आई थिंक आप एग्जांपल देख के समझ में आ जाएगा आपको। देन ये सेम चीज इन्होंने लिस्ट ग्रुप के साथ की हुई है। ये देखिए यहाँ पे सेम चीज लिस्ट ग्रुप के साथ हुई है। ठीक है, यहाँ पे जो एंकर था उसको नया था जो उसको चेंज करके लिस्ट ग्रुप लिया है। यहाँ पे लिस्ट ग्रुप को भी सेम आईडी दिया हुआ है। यहाँ पे डेटाबेस टारगेट में वही आईडी यहाँ पे देंगे, है ना। आईडी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आईडी सेम नहीं होगी तो वो एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, डेटाबेस स्पाइस इक्वल टू स्क्रॉल ये सेम है जैसे वहाँ था, है ना। ऑफसेट भी सेम है। ओके, तो यहाँ पे जो ये आईडी है, ये आईडी यहाँ एचएफ की आईडी से सेम है, क्योंकि इस पे आप वैसे भी क्लिक करेंगे तो इस आईडी पे पहुंच जाएगा। ठीक है, सेकेंड आईडी जो एचएफ है वो इस सेकेंड सेक्शन के लिए H4 के लिए। ठीक है, इस तरीके से ये टैग होगा, और ये आई थिंक इजीली आप कर सकेंगे। आप एक बार एग्जांपल चेक कीजिए डॉक का स्निपेट, उससे उठा के चीज़ें डाल के अपने पेज पे देखिए। ये कुछ भी नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक भी नहीं है, आप यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आएगा, है ना। डेटा एट्रीब्यूट के थ्रू इसको ट्रिगर किया जाता है, वो बोला है इसने, जो मैंने आपको पहले बताया डेटाबेस स्पाई इज इक्वल टू स्क्रॉल। और जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी किया जा सकता है इस तरीके से, अगर आप डेटा एट्रीब्यूट नहीं यूज़ करते तो। ओके, तो ये हो गया हमारा। इसके कुछ भी मेथड्स भी हैं, वो भी आप अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट यूज़ कर सकते हैं। रिफ्रेश हो गया, डिस्पोज हो गया, गेट और क्रिएट इंस्टेंस हो गया। देन यहाँ सारा ऑप्शन लिस्ट है, जो भी सारी चीज़ें इसमें पहले से इनबिल्ट है वो आपको बताई है। आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगा, है ना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप चेक कर लीजिए ये कंपोनेंट। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।